नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे महाकुंभ पहुंचे एकनाथ शिंदे ने योगी को लेकर क्या कहा, एकनाथ शिंदे की महिला नेता को क्यों पड़ी गालियां, उद्धव और राज ठाकरे में क्या होने वाली है सुलह, पीएम मोदी पर ये क्या बोल गए शरद पवार और क्यों फडणवीस के फैसले से शिंदे गुट के नेता है नाराज। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने महाकुंभ में लगाई डुबकी, सीएम योगी की तारीफ में कही बड़ी बात, बौखला गया विपक्ष। मर्सिडीज वाले बयान पर घिरी नीलम गोरे, उद्धव ठाकरे की शिव सैनिकों ने जमकर काटा बवाल। 2 महीने में 3 मुलाकात, क्या उद्धव और राज ठाकरे फिर आएंगे साथ, बीएमसी चुनावों को लेकर अटकलें हुई तेज। पीएम मोदी के पानी देने वाले वीडियो पर शरद पवार का बड़ा बयान, बोले उन्होंने भटकती आत्मा भी कहा था। सीएम फडणवीस के फैसलों पर सवाल उठाने पर महायुति में घमासान, शिंदे के नेताओं ने जताई नाराजगी। खबरों में सबसे पहले बात योगी पर शिंदे के बयान की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे 24 फरवरी को अपने परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाई। संगम तट पर स्नान के बाद शिंदे ने अपना अनुभव भी साझा किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का अनुभव अद्भुत रहा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि जीवन में हर मनुष्य का महाकुंभ में स्नान करने का सपना होता है। यहाँ स्नान करके जीवन धन्य हो गया। जब इस पवित्र संगम पर स्नान होता है तो जीवन सार्थक हो जाता है। इसके साथ ही महाकुंभ के आयोजन के लिए उन्होंने यूपी की योगी सरकार की जमकर तारीफ की। यूपी सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, 144 साल में एक बार होने वाले इस महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं। ये छोटी बात नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शानदार आयोजन कर रहे हैं और दिन रात मेहनत करके महाकुंभ में लोगों का पूरा ख्याल रख रहे हैं। एकनाथ शिंदे के मुताबिक महाकुंभ में साफ सफाई है, पानी की बेहतर व्यवस्था है। वो महाकुंभ के शानदार आयोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी का अभिनंदन करना चाहते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में योगी आदित्यनाथ की टीम जुटी हुई है, ये तारीफ के योग्य है। साथ ही जिस प्रकार से हर रोज करोड़ों लोगों की सुरक्षा पर काम किया जा रहा है, ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। खबरों में आगे बढ़ते, नीलम गोरे के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। नीलम गोरे ने कहा था कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना में अगर किसी को 2 मर्सिडीज दी जाती है तो उसे पार्टी में पद मिल जाता है। नीलम गोरे एकनाथ शिंदे की शिवसेना की नेता और विधान परिषद की उपसभापति हैं। उनके बयान के बाद कांग्रेस, उद्धव की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी ने निशाना साधा है। चौतरफा पलटवार करते हुए किसी ने उन्हें मंत्रा कहा तो किसी ने नीचता वाला बयान देने वाली महिला। आपको बता दें कि दिल्ली में आयोजित 98वें अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन के दौरान विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, शिवाजी पार्क में शिवसेना की रैली में ज्यादातर भीड़ एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने जुटाई थी। ठाकरे की शिवसेना में आंतरिक राजनीति ने कुछ नेताओं के साथ बातचीत को हतोत्साहित किया, जिससे उन्हें लगा कि अगर कोई संवाद नहीं है तो ऐसे माहौल में रहने का कोई मतलब नहीं है। सच्चाई यह है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना में अगर किसी को 2 मर्सिडीज दी जाती है तो उसे पार्टी में पद मिल जाता है। इसी बयान को लेकर संजय राउत ने पलटवार किया। संजय राउत ने नीलम गोरे पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बकवास बात करती है, ये निर्लज है, ये गंदे लोग हैं, ये हमारे साथ राजनीति में काम करते थे, ये नमक हराम है। वो जिस सोने की थाली में खा रही थी उसी में गंदगी करके चली गई। नीलम गोरे आज जो है वो शिवसेना की बदौलत ही है। उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी नीलम गोरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं है कि वो गंदे लोग कभी हमारे लिए आभारी होंगे। कुछ लोग थोड़े पढ़े लिखे और सुसंस्कृत लगते हैं, लेकिन अब सबसे गंदे लगते हैं। ये लोग झूठ फैलाते हैं, वो नफरत फैलाते हैं। ऐसा लगता है कि वो हमेशा जोक की तरह काम करते रहे हैं। नीलम गोरे के बयान पर शरद पवार ने कहा कि मराठी साहित्य सम्मेलन में उनकी टिप्पणी गैर जरूरी थी। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थी, बाद में वो शिवसेना में चली गई और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम करती रही। इसके बाद अब वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में है। उन्होंने सीमित समय में लगभग 4 पार्टियों का अनुभव हासिल किया। नीलम गोरे का बयान मूर्खतापूर्ण था, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। यानी
विपक्ष के तमाम नेताओं ने नीलम गोरे को उनके बयान के लेकर यहां पर कड़ी उनकी आलोचना की है और जमकर गालियां भी दी हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को रविवार रात मुंबई के अंधेरी में एक शादी में अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ बातचीत करते हुए देखा गया। ये शादी महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी महेंद्र काल्याणकर के बेटे की थी, जो 2 दशकों से अलग अलग चल रहे 2 भाइयों के बीच जो थी एक दुर्लभ मिलन की तस्वीर या गवाह भी बनी। शादी के इस मौके पर दोनों भाई उद्धव और राज ठाकरे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते दिखाई दिए, जिससे आने वाले नगर निगम चुनावों के मद्देनजर दोनों के बीच सुलह की अटकलें तेज हो गई हैं। उद्धव और राज, उनके पिता बाला साहब ठाकरे और श्रीकांत ठाकरे भी सगे भाई थे और उनकी माताएं मीना ताई और कुंदा ताई भी बहनें थी। वर्षों तक दोनों भाई शिवसेना के नेताओं के रूप में साथ काम भी करते रहे, लेकिन 27 नवंबर 2005 को राज ठाकरे ने पार्टी से इस्तीफा दिया और 9 मार्च 2006 को मुंबई में अपनी पार्टी एमएनएस का गठन किया, जिसके बाद से दोनों भाइयों के बीच सार्वजनिक रूप से काफी मतभेद बढ़ गए थे। राज ठाकरे ने क्यों छोड़ी थी शिवसेना, ये बड़ा सवाल उस वक्त खड़ा हुआ था। राज ठाकरे के शिवसेना छोड़ने और एमएनएस की स्थापना के बाद दोनों भाइयों के बीच काफी तल्खी बढ़ी। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद मीडिया से कहा था, मैंने सिर्फ सम्मान मांगा था, लेकिन मुझे अपमान और बेइज्जती मिली। बाद में जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से अलग होकर सरकार बनाई तो राज ठाकरे ने उद्धव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन अब बीएमसी चुनावों को लेकर दोनों के नजदीक आने की जो खबरें हैं वो लंबे वक्त से चल रही हैं और ये कोई पहली मुलाकात नहीं थी। पिछले 1 महीने में ये लोग 3 बार मिल चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या इन दोनों के बीच सुलह होगी? और खबरों में आगे का रुख करते हैं। पीएम मोदी और शरद पवार, उन दोनों की साथ की जो तस्वीरें हैं वो चर्चा का विषय बनी हुई हैं। पीएम मोदी ने शरद पवार को सम्मान देते हुए बैठने के लिए उनकी कुर्सी खींचते हुए और पीने के लिए ग्लास में पानी डालते हुए उन्हें देखा गया था। सोशल मीडिया पर अब इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। मौका था दिल्ली में आयोजित 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का। अब इन तस्वीरों पर खुद शरद पवार की एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। 84 साल के दिग्गज नेता शरद पवार ने दिलचस्प बयान देते हुए कहा, उन्होंने भटकती आत्मा भी कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी उंगली पकड़कर राजनीति में आए और कल पानी देने का भी काम किया। आप ही देख लीजिए। मुंबई में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कई और भी मुद्दे हैं जिन पर मैं बात करना चाहता हूँ और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने विपक्ष पर आए अजीत पवार गुट के मंत्री धनंजय मुंडे को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया। शरद पवार ने कहा, इससे पहले जिन पर आरोप होते थे उनसे इस्तीफा लिया जाता था। इस सरकार में 2 मंत्रियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता कि नैतिकता का इन लोगों से कोई लेना देना है। हाल ही में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा था, मुझे हल्के में मत लेना। सीएम देवेंद्र फडणवीस से अनबन की खबरों के बीच शिंदे के इस बयान के भी कई मायने निकाले गए, जिस पर शरद पवार ने कहा कि मैं थोड़ी बहुत मराठी जानता हूँ। हल्के में मत लो, ये वाक्य मैंने कहीं सुना ही नहीं। हल्के में मत लो, हल्के में मत लीजिए का क्या मतलब है? शरद पवार ने महानजी शिंदे पुरस्कार पर कहा कि एकनाथ शिंदे और बाकी 14 लोगों को भी पुरस्कार दिया गया। उन 14 लोगों की बात नहीं हुई, सिर्फ एकनाथ शिंदे की बात सबके सामने आई। यानी सीधे तौर पर उन्होंने उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं और उद्धव ठाकरे को बड़ी नसीहत दी है। खबरों के आखिर में बात देवेंद्र फडणवीस की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे के बीच नाराजगी देखी जा रही है। महायुति सरकार में मंत्रियों के ओएसडी और पीएस का विवाद उस समय खड़ा हो गया जब कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे ने कहा कि महायुति सरकार में हमें कोई अधिकार नहीं मिले हैं, हमारे निजी सचिव और ओएसडी भी मुख्यमंत्री तय करते हैं। जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासत ने जोर पकड़ लिया और फिर इसका जवाब देने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद आगे आए और जवाब देते हुए कहा कि पीएस और ओएसडी की नियुक्तियां मुख्यमंत्री ही करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर वो किसी फिक्सर की नियुक्ति नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कृषि मंत्री कोकाटे को नसीहत देते हुए कहा, संभवतः उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि मंत्रियों के पीएस ओएसडी की नियुक्ति का अधिकार मुख्यमंत्री का है। मंत्रियों को अपनी ओर से प्रस्ताव भेजने का काम है, पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री करते हैं। कोई नाराज हुआ तो चलेगा, लेकिन फिक्सर की नियुक्ति नहीं की जाएगी। हाल ही में उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान भी कहा था कि मंत्री अपने पसंद के अनुसार पीएस और ओएसडी की नियुक्ति के लिए नाम उनके पास भेज सकते हैं, लेकिन जिनके नाम फिक्सर और गलत कामों में लिप्त हैं, वो ऐसे नाम को किसी हालत में मंजूरी नहीं दे सकते। इसी के बाद मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनके पास अब ओएसडी और पीएस की नियुक्ति के लिए 125 नाम का प्रस्ताव आया था, जिनमें से उन्होंने 109 नामों को मंजूरी दी। बाकी 16 नामों को उन्होंने मंजूरी नहीं दी क्योंकि इन लोगों के खिलाफ कोई ना कोई आरोप है।
उनके खिलाफ जांच चल रही है। इसके अलावा मंत्रालय में ऐसे लोगों की पहचान फिक्सर के रूप में की गई है, इसलिए कोई नाराज होगा तब भी ऐसे नामों को मंजूरी नहीं देंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले को लेकर जो अपने सख्त तेवर दिखाए हैं, उससे शिंदे गुट के नेताओं के बीच नाराजगी बढ़ती जा रही है। और इस बीच खबरें ये भी आई कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच यहां पर अनबन चल रही है, जबकि एकनाथ शिंदे साफ कह चुके हैं कि उनके और महायुति सरकार के बीच किसी भी तरह की कोई अनबन नहीं है, लेकिन लगातार इन खबरों को हवा दी जा रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।